नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। नोटबंदी के बाद 1000 के नोट को बंद कर 2000 का नोट सरकार लेकर आई, लेकिन अब 2000 के नोट को बंद करने का फैसला लिया गया है। बीजेपी जहां इसे कालाधन पर फाइनल प्रहार बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे सरकार का फेल्योर बता रहा है। लेकिन इस नोट को लेकर आए फैसले के बाद आपको क्या करना चाहिए? लोगों के मन में जितने भी सवाल हैं, हर सवाल का जवाब देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। 2000 के नोट बंद होने के बाद आम लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि आरबीआई के इस फैसले के बाद अब वो 2000 रुपए के नोट का क्या करें? इसका इस्तेमाल अब हो सकता है या नहीं, और इन नोटों को दूसरे नोट में कैसे, कब और कहां बदला जा सकता है, सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले समझिए आरबीआई ने 2000 के नोट पर क्या फैसला लिया है। 2000 नोट पर आरबीआई का फैसला। बैंक 2000 के नोट जारी नहीं करेगी। 23 मई से 30 सितंबर तक नोट बदले जाएंगे। किसी भी बैंक में नोट बदला जा सकता है। एक बार में 10 नोट ही बदल सकते हैं। नोट बदलने के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। 2000 के नोट पर आरबीआई के फैसले पर लोगों में डर है, लेकिन आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी नोट बंद नहीं हुआ है। ना ही कोई दुकानदार इस नोट को लेने से इनकार कर सकता है। 30 सितंबर तक ये नोट चलते रहेंगे। ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा अच्छा कदम लिया है, क्योंकि जब से ये 2000 का नोट आया था, इसके ऊपर बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि इतना कुछ नोट छापने के बाद भी सर्कुलेशन में 2000 का नोट दिखता नहीं था। सारे लोग ने, जो ब्लैक मार्केटर वाले थे, उन्होंने पूरे 2000 के नोटों को सबको फोल्डिंग पे लगा लिया था। वहीं बीजेपी 2000 के नोट पर आए इस फैसले को बेहतर कदम बता रही है। बीजेपी का कहना है कि ये काले धन वालों पर प्रहार है, लेकिन 2000 के नोट बंद होने पर आम जनता और व्यापारियों का क्या रिएक्शन है, देखिए। ये ब्लैक मनी पर प्रहार है। ये जो आतंकवाद को पल्लवित पुष्पित पैसे से कर रहे हैं, उन पर बहुत बड़ा प्रहार है। और जो नोटों को डंप करके बैठ जाते हैं कुंडली मार करके, उन पर बहुत बड़ा प्रहार है। आम जनता वो है, मैंने बताया ना कि लुटियन जोन, जीके और सीपी ही देश नहीं है। सामान्य पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जिन लोगों ने 2000 रुपए के नोट जमा कर रखे हैं, उनके ऊपर असर जरूर पड़ेगा। और अभी तो 4 महीने तक बदलने का समय भी है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। इससे जो अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार की थोड़ी सी स्लोनेस है, गति कम है, वो उस अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। और जिस तरीके से कहीं कहीं कुछ होल्डिंग है 2000 के नोटों की, वो भी निकलकर मार्केट में आएंगे। सामान्य जनमानस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसमें कोई जल्दबाजी भी नहीं कि पर्याप्त समय 30 सितंबर तक का दिया गया है। किसी व्यक्ति के पास 2, 4, 10, 20, 50 नोट होंगे, जाएगा बदल लाएगा, 2 बार में 4 बार में। बहुत ही आवश्यक हो गया था। 3.5 लाख करोड़ का 2000 का नोट गायब है। ऐसी स्थिति में ये बेचैनी जो लोग ब्लैक मनी रखते हैं, उनको होगी ही होगी। फिलहाल लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 2000 के नोट हैं, तो अभी चलेंगे और 30 मई तक आप किसी भी बैंक में बदल भी सकते हैं। तो किसी भी अफवाह पर न जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बीजेपी और सरकार बार बार ब्लैक मनी पर प्रहार की बात करती आ रही है। पहला नोटबंदी 2016 में इसी को ध्यान में रखते हुए किया गया, और अब 2000 के नोट को बंद करने का फैसला लिया गया। सरकार का कहना है कि 2000 नोट की वैल्यू ज्यादा होती है और लोग इसको स्टॉक करके रखे हुए हैं। कैसे 2000 के नोटों को ब्लैक मनी की तरह स्टॉक किया जा रहा था, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली वायरल तस्वीर कहां की है, यह पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि गाड़ी के टायर में 2000 के नोट कई बंडल में बनाकर रखे गए थे। आप सोचिए कि अगर ये व्हाइट मनी होता तो टायर में क्यों रखा जाता। स्वाभाविक है कि ऐसे नोट रखने वालों के लिए यह फैसला सर्जिकल स्ट्राइक है। और दूसरी तस्वीर तिरुपति की है, जहां पर एक छापेमारी के दौरान बक्सों के अंदर 2-2 हजार की नोटों की गड्डियां स्टोर करके रखी हुई बरामद की गई थी।
दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2000 के नोट जो कि जमा करके रखे गए थे। तरीका आप देखिए, पहली तस्वीर में आप देख पाएंगे टायर के भीतर 2000 के नोट छिपा कर रखे गए थे, उनकी गड्डियां बरामद की गई हैं। इसका बहुत सीधा सा मतलब यह है कि व्हाइट मनी तो है नहीं, ये ब्लैक मनी है, तभी इस तरीके से टायर के अंदर छिपाकर ये गड्डियां रखी गई हैं। क्योंकि अगर किसी के पास लीगल पैसा होगा, व्हाइट मनी होगी, तो टायर में छिपाकर क्यों रखेगा। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, तिरुपति से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर एक नहीं कई सारे बॉक्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं और सब में 2-2 हजार रुपए की गड्डियां रखी हुई हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जहां कहीं पर भी छापेमारी हुई है, ईडी की छापेमारी हुई है, वहां बड़े पैमाने पर 2-2 हजार की गड्डियां ही बरामद की गई हैं। तो ऐसे में इन लोगों को परेशानी होने वाली है जिन्होंने ब्लैक मनी इकट्ठा कर रखी है 2000 के नोट के रूप में। 2000 के नोट को लेकर आए फैसले पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। सरकार इसे बेहतर फैसला बता रही है और विपक्ष कह रहा है कि जनता को परेशान करने वाला फैसला है। ये जो नीति है उसी का परिणाम है। ये जो भ्रष्टाचारी है वो नहीं चाहते हैं कि 2000 का नोट बंद हो, वो नहीं चाहते हैं कि नोटबंदी का फैसला लिया जाए, वो नहीं चाहते हैं गरीब को पक्का मकान मिले, वो नहीं चाहते हैं हर गरीब के घर में नल से जल पहुंच जाए, वो नहीं चाहते हैं कि मेरे आप सब पत्रकार मित्रों बुलंदशहर के 5 घंटे बिजली मिलती 2017 से पहले बिजली आती नहीं थी, अब जाती नहीं है। तो ये सब परिवर्तन का प्रतीक भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल। सिवाय जनता को परेशान करने के लिए और कोई बात नहीं है। नई से नई स्कीम आ रही है। अब ये सरकार जाने वाली है, अब जाने वाले के जो है पंख निकल गए हैं जाने के इनके। आपने देखा होगा अभी कर्नाटक चुनाव में क्या हुआ, जादू नहीं चल पाया प्रधानमंत्री का भी। वहीं कानपुर के बीजेपी के विधायक सुरेंद्र मैथानी का कहना है कि इस मामले पर हल्ला वही लोग मचा रहे हैं जिनके पास काला धन है। तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जो आम लोग हैं उनके पास इस प्रकार का इतना धन है ही नहीं। केवल चिंता उनको हो रही है जिनके पास इस प्रकार का काला धन है। देश के ऑनेस्ट सर्वमान्य नेता प्रधानमंत्री जी बड़ी मजबूती के साथ चौकीदार के रूप में इस देश में खड़े हुए हैं। किसी भी आम जनता को कोई तकलीफ नहीं होगी। 2000 का नोट वापस लिए जाने के बाद आरबीआई के इस फैसले के बाद बदायूं में पेट्रोल पंप के मालिकों ने 2000 का नोट लेना ही बंद कर दिया है। इस फैसले के मुताबिक 2000 का नोट लेकर बदायूं में पेट्रोल पंप से अब आपको पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। हालांकि आरबीआई ने 30 सितंबर तक 2000 का नोट बंद करने की घोषणा की है, मतलब 30 सितंबर तक के नोट वैलिड हैं। उसके बावजूद बदायूं में पेट्रोल पंप मालिक नोट लेने से मना कर रहे हैं। और कानपुर में पेट्रोल पंप पर 2000 के नोट को लेकर क्या हुआ वो भी देखिए। आरबीआई द्वारा 2000 के नोट को बंद करने का आदेश क्या हुआ, मानो लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि 4 महीने का भी समय बाकी है, मगर न्यूज़ 18 इसके फैक्ट्स जानने के लिए एक पेट्रोल पंप पर खड़ी। आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप पर अब सुबह से जहां भीड़ होनी चाहिए थी वहां सन्नाटा पसरा हुआ। आम दिनों पर यहां हमेशा भीड़ रहती है क्योंकि शहर का अति व्यस्त पेट्रोल पंप है। और कारण क्या है वो जानने के लिए हम इनके मैनेजर्स खड़े हैं, स्टाफ खड़े हैं, उनसे जानना चाहें। सर क्या कारण है, किनारे क्यों खड़े हैं? क्या नोट बहुत ज्यादा आ गए? नोट आए हैं सर, आज जो है नोट ज्यादा मात्रा में आए हुए हैं। 2000 का ही है, सब सारे 2000 के आ रहे हैं ज्यादा। सर आज क्या लग रहा है, 2000 के नोट बहुत ज्यादा दर्शन हो गए? दर्शन क्या, सुबह से जो है 300 नोट आ चुके हैं। हाँ। छोटे नोट ना होने के कारण बिक्री में प्रभावित हो रही है इसमें हमारी। बिल्कुल छोटा नोट है ही नहीं तो वापस क्या करेंगे हम। तो कितना कलेक्शन आ गया होगा अगर 200 के नोट की बात करें कंपैरेटिव और दिनों से? और दिनों से बहुत जमीन आसमान का अंतर है। कम दिन भर में 600-700 नोट आते थे 6। हाँ। और आज जो है 300 नोट अभी तक आ चुके हैं। आप देख सकते हैं दिन भर में जहां 6 से 7 नोट आते थे, आप 300-400 नोट आ सकते हैं। आप नोट देख सकते हैं इनके पास सबके, जहां कैमरे की नजर जा रही है सबके बाद देखिए 2-2000 के लिए। अब समस्या क्या आ रही है कि चेंज है नहीं, तो पेट्रोल पंप मालिक मना तो कर नहीं पा रहे, लेकिन टूटा लाए तो लाए कहाँ से, ये सबसे बड़ी समस्या है कि चेंज अब नहीं है। आज के दिन लगभग अभी सुबह से पेट्रोल पंप के कुछ ही घंटे हुए और 4 लाख से ज़्यादा 2000 के नोट एक पेट्रोल पंप पर है। तो इससे समझा जा सकता है कि कानपुर में लोगों के पास 2000 के कितने नोट हैं जो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल पंप पर चेंज कराने के लिए आ रहे हैं ताकि उनके 2000 के नोट खप जाएं। हालांकि 4 महीने का समय अभी बाकी है, लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मगर फिर भी लोग एक एक करके 2000 के नोट बाहर निकाल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।
उधर आगरा के मोबाइल बाजार शाह मार्केट के लोगों का कहना है कि 2000 के नोट काफी वक्त से गायब हो गए थे। ये नोट लोगों ने अपनी तिजोरियों में बंद कर रख लिए थे। अब आरबीआई के फैसले से उन्हीं लोगों को परेशानी होगी। हमारे सहयोगी हिमांशु त्रिपाठी की रिपोर्ट देखिए। आरबीआई ने 2000 के नोट चलन से बाहर रखने का फैसला किया है और उसके बाद कहीं कहीं अनिश्चितता का माहौल है, लेकिन आरबीआई ने पूरा वक्त दिया लोगों को कि 2000 के नोट वह बदल सके। तो ऐसे में मोबाइल मार्केट है जो शाह मार्केट, वहाँ मौजूद है और लोगों की प्रतिक्रिया जान लेते हैं। आप बताइएगा कि 2000 के नोट बंद हो रहे हैं, कुछ पता है आपको? हाँ मालूम है, बंद हो रहे हैं। कोई दिक्कत हो रही है आपको इससे? हमें कहीं दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है हमको। हमें कहा बंद आ जाएंगे तो बढ़िया है वो तो ये स्थिति है 2000 के नोट को लेकर के, और भी लोग हम बात करेंगे। अब बताइएगा 2000 के नोट बंद हुए, क्या कहना चाहेंगे? सर 2000 के नोट बंद तो हो गए, दिख ही नहीं रहे थे और बंद हो भी गए हैं। तो अब कस्टमर को पता चल रही है, ग्राहकों को पता चल 2000 के नोट बंद हो गए हैं, अब लेके आ रहे हैं 2000 के नोट। बाकी नॉर्मल गरीब आदमी पे तो है ही नहीं है 2000 के नोट, वो तो 500 तक का रखता है, 2000 का नोट तो रख ही नहीं पाता है। बाकी 2000 के नोट की जब से बंद चली है, कस्टमरों को, ग्राहकों को तो जो भी 100 रुपये का भी कवर लेता है तो 2000 का नोट देता है। यार नोट का नोट ऐसे प्रचलन में नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। अब जो बड़े लोगों पे होगा, यहाँ पे तो किसी कस्टमर के पास नहीं होता, नॉर्मली बहुत कम होता है। तो ये लगता है कि अब बंद होने जा रहे हैं, यानी प्रचलन से बाहर होंगे, तो उसको लेके अब लोग आ सकते हैं। तो क्या आप लोग लेंगे, कैसे क्या करेंगे? नहीं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अभी सरकार ने कहा है अभी तो ले सकते हैं 4-5 महीने तक। बैंकों में जो होंगे 1-2 नोट के लिए कोई दिक्कत नहीं, बाकी बड़े नोट है बहुत कम आता है। क्योंकि मेरा जितना एक्सपीरियंस है 1-1.5 साल से तो हमने नहीं देखा है 2000 का नोट अभी तक। एटीएम से भी कम ही नजर आता है 2000 का नोट। तो ऐसे में जो आम जन है उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ेगा उन पर जो कालाबाजारी के जरिए अकूत संपदा के मालिक बन बैठे हैं। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज 18 आगरा। वहीं आरबीआई के इस फैसले पर लखनऊ के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। शहर के चौक चौराहों, गली मोहल्लों और चाय की दुकानों पर नोटबंदी के फैसले को लेकर चर्चा हो रही है। ऐसे में हमने लोगों की राय जानने की कोशिश की है, वो भी देखिए। बीते शुक्रवार की शाम को आरबीआई द्वारा 2000 की नोटों को बंद करने के फैसले के बाद आज सबसे बड़ी चर्चा यही है कि 2000 के नोट एक बार फिर से बंद किए जा रहे हैं। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ की सुप्रसिद्ध शर्मा चाय की दुकान पर मौजूद हूं, जहां आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहां पर चाय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले सर मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि जो ये 2000 की नोट बंद करने का फैसला हुआ, इसे किस तरह देखते हैं? सर इस फैसले से ना तो कोई नुकसान है ना तो कोई फायदा है। इसका सबसे बड़ा प्लस ये है कि ये सारे सर्कुलेशन में आ जाएंगे, जिससे सर्कुलेशन में आने से सभी लोगों को फायदा है इसका। और जो ब्लैक मनी लोगों ने दबा के रखा है वो ऑलमोस्ट बाहर आ जाएगी। और इससे नुकसान क्या है, ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, किस बात का विरोध कर रहे हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये नोट बंद कर दिया, इधर आदमी कुछ दिन भटका रहेगा, कुछ दिन उधर भटकाएंगे। सर महंगाई की जहाँ तक बात है, महंगाई की जहाँ तक बात है, जिस तरीके से इन्फ्लेशन का हो रहा है बड़ा, उससे महंगाई तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है। आप पूरी दुनिया में आप देख लो, उससे हम लोग बेटर स्थिति में हैं अभी इंडिया में। दुनिया से बेटर स्थिति में है, यही मोदी जी भी कहते हैं। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि इस फैसले से कितना असर? हमको वही लगता है जो मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग। अब क्या आपको क्या लगता है 2000 नोट बंद करने से कितना असर होगा? नहीं, कुछ असर नहीं हुआ इसको तो, मतलब अच्छा ही किया, अच्छा ही हुआ है जो कुछ हुआ है इसमें देश हित में है जो भी कुछ है, जो मोदी जी करना सही देश हित में है। आपको क्या? मैं भी इससे सहमत हूँ, कोई दिक्कत नहीं हम लेडीजों को। बिल्कुल सही किया। जो 2000 के नोट डंप थे वो मार्केट में फ्लो में आ जाएंगे उसको, और मार्केट में उसमें जो है वो थोड़ा सा मार्केट का भी चलेगा काम इसमें। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे लखनऊ के लोग जिनकी मिली जुली प्रतिक्रिया इस मामले पर देखने को मिल रही है। कोई 2000 के नोट को बंद करने का, वापस करने के फैसले का स्वागत कर रहा है, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो इस फैसले की खिलाफत कर रहे हैं और सरकार के इस फैसले को गलत बता रहे हैं। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।